सो हे गाइस, मैं हूं असीम और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल एवी लेट्स क्रैक इट में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम जामिया के हर एक कोर्स के बारे में एक डिटेल वीडियो आप तक ला रहे हैं। तो उसी पहले में आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है MA इस्लामिक स्टडीज़ का। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो MA इस्लामिक स्टडीज़ के लिए जामिया जो है खुद एंट्रेंस कंडक्ट कराती है। आपको जामिया का फॉर्म भरना है और जामिया का ही एंट्रेंस में अपीयर होना है। अगर मैं बात करूँ सीट्स की, MA इस्लामिक स्टडीज़ में 40 सीट्स देखने को मिलते हैं और जो फीस रहती है वो रहती है 7200 फॉर फर्स्ट ईयर। हर साल 7200 नहीं रहता, थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर आपको 7200 पे करने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर थोड़ा कम हो जाता है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MA इस्लामिक स्टडीज़ के लिए। जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है BA BSc और BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स या BCom ऑनर्स में आपका जो परसेंटेज है वो 45% रहना चाहिए और 50% इन सब्जेक्ट कंसर्न। अगर आपने BA इस्लामिक स्टडीज़ किया है तो उसमें आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल। तो यही बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो जामिया का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है और इसका जो सेंटर होता है वो दिल्ली होता है। मास्टर के कुछ कोर्सेज़ के लिए बाहर भी सेंटर्स है, लेकिन MA इस्लामिक स्टडीज़ के लिए जो सेंटर है वो दिल्ली ही है। आपको और सेंटर्स नहीं मिलेंगे ऑप्शन में, तो दिल्ली आके ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा इसका। और मोर और लेस जो है एग्ज़ाम सेंटर आपका जामिया ही होता है, तो आपको जामिया आके ही एग्ज़ाम देना है एंट्रेंस वाला। एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑब्वियसली ऑफलाइन होता है, पेन पेपर टेस्ट होता है। और MA इस्लामिक स्टडीज़ का जो एंट्रेंस होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। आपका पार्ट A जिसमें 40 क्वेश्चंस रहते हैं जो MCQ टाइप रहते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव, और पार्ट B जो 60 मार्क्स का होता है वो होता है सब्जेक्टिव। उसमें आपको आंसर लिखना पड़ता है, जो बेसिक एग्ज़ाम होते हैं वैसे टाइप के। और जो आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो है 1.5 आवर्स, मतलब 90 मिनट्स होता है। और जो मार्किंग स्कीम होता है ऑब्जेक्टिव मतलब MCQs में वो है +1 -2.5 का। और इसमें आपके पास मिनिमम ऑब्जेक्टिव में 15% मार्क्स होने चाहिए 40 में से, तब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करेंगे। और सब्जेक्टिव में आपके पास 30% मार्क्स होने चाहिए 60 में से, तभी आप पास करेंगे। ओवरऑल कट ऑफ अलग होती है, उसका क्राइटेरिया अलग होता है, लेकिन पास अगर आपको करना है तो इन दोनों में इतने परसेंटेज लाने होंगे आपको। अगर मैं बात करूँ कहाँ से आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, तो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, वहाँ से ही आते हैं। आपकी इस्लामिक अरेबिया हो गया, आपका इस्लाम के बारे में आता है, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आता है, फिर इस्लाम इन इंडिया, ये सब टॉपिक्स हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, वहाँ से ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ पे जाके फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जब हो जाता है तब आपका जो है कट ऑफ आती है। इसके बाद कोई और चीज़ नहीं, बस कट ऑफ आ जाएगी, आपका इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा। कट ऑफ अगर आप क्लियर करते हैं तब जाके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर कट ऑफ की बात करूँ, लास्ट ईयर जो हमें कट ऑफ देखने को मिली थी, तो उसमें जनरल के लिए जो कट ऑफ गया था वो गया था 50.50, मुस्लिम्स के लिए कट ऑफ गया था 45, मुस्लिम OBC ST के लिए जो कट ऑफ गया था वो गया था 42.50, मुस्लिम वुमेन के लिए 43.75 और JNK के लिए 36। ये जो है फर्स्ट लिस्ट के कट ऑफ है। इसके बाद थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में इतना ही था लास्ट ईयर। और हर साल इसी के अराउंड देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए जनरल के लिए आप 50+ का स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन पे हैं। मुस्लिम्स के लिए भी वही 45+ आपको स्कोर करना है, हर साल की तरह वैसा ही आसपास रहता है। तो ये सेफ जोन हो गया, मैंने आपको बता दिया। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आपकी चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा इस साल भी। एंड अगर आप में से किसी का भी कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ और वहाँ पे भी आप सबकी क्वेरीज़ जो है मैंने काफ़ी हद तक सॉल्व की है। तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके पास स्क्रीन में मेरा ID आ रहा होगा, वहाँ से आप जाके फॉलो करके पूछ सकते हैं। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। सो इफ़ यू गाइस फाउंड दिस वीडियो एनीवट हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी दबा ही लें साथ में। और मिलेंगे आपसे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय आखोम।